जलाशयों में जल स्तर घटने की वजह से दक्षिण भारत में रबी फसलों की बुआई पर काफी असर पड़ने की आशंका है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य सिंचाई के लिए इन जलाशयों पर निर्भर हैं। केंद्रीय जल आयोग यानी CWC के आंकड़ों के मुताबिक देश के 150 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में लगातार 12वें हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। सर, ये कितनी चिंता की बात है। हाँ, वैसे ही जैसे साल की शुरुआत और साल का समापन रोटी के बाद से ही होता है और सबसे महत्वपूर्ण है फसल भारत में और उसमें भी रबी की फसल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुख्य अनाज यहाँ से आता है। अब जो आंकड़े हमारे पास साल के अंत तक आए वो ज़्यादा चिंता पैदा करने वाले हैं। देश के लगभग सभी हिस्सों में जलाशयों में पानी की कमी दिख रही है। जो बात हमने बार बार आपको मनी सेंट्रल में लगातार बताई है कि इस बार मानसून की अस्त व्यस्त मानसून के कारण भारत में रबी की फसल पर असर पड़ना तय था और वैसा ही दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत के जलाशयों की स्थिति ज़्यादा खराब है। करीब 150 जलाशयों का आंकड़ा सरकार रिलीज़ करती है। जो सरकार का सेंट्रल वाटर कमीशन है उसमें लगातार 12वें हफ्ते लगभग 60% जलाशयों में पानी के स्तर में गिरावट भी आई है और कुछ में क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है। दक्षिण भारत के जो जलाशय हैं उनमें ज़्यादा चुनौती दिख रही है, इसलिए दक्षिण भारत में रबी की सिंचाई में आने वाले समय में गहरा दबाव भी दिखेगा और उत्पादन में कमी दिखाई देगी। लेकिन उत्तर भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पंजाब भी इसमें शामिल है। पंजाब के जलाशयों में भी पानी का कम स्तर रिपोर्ट किया गया है। महाराष्ट्र, पश्चिम भारत और मध्य भारत में महाराष्ट्र को लेकर खासी चिंता है। महाराष्ट्र में खरीफ की फसल में भी एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी से प्रभावित था और अब रबी की फसल में भी पानी की कमी दिखाई दे रही है, सिंचाई की कमी दिखाई दे रही है। इनकी रोशनी में अप्रैल में और मार्च में और अप्रैल में भारत में अनाज उत्पादन की तस्वीर कैसी निकल कर आएगी आप थोड़ा सा अंदाज तो लगा ही सकते हैं। आंकड़े बाद में हमारे पास मिलेंगे। बुवाई पिछड़ी हुई है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब सिंचाई भी पिछड़ेगी, ये भी लग रहा है इन जलाशयों की जो ताज़ी रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसे देखकर।